हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का मार्केट, फ्राइडे का हम मार्केट का बारे में बात कर रहे हैं ऑन 13 मार्च। आज का मार्केट देखकर ना पूरे जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं शेयर मार्केट में, वो पूरे डरे हुए हैं। और आई थिंक एक स्टॉक ही नहीं गिरा है। गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एवरीथिंग सब कुछ क्रैश किए। तो अभी हम पॉसिबल रीज़न देखेंगे कि क्यों क्रॉस किए। आप अगर देखोगे तो सी निफ्टी 50 भी 2% डाउन है। ये आई थिंक कोविड का भी जो लेवल था उसको ब्रेक कर गया है अभी निफ्टी 50। गोल्ड फ्यूचर भी आज डाउन है 1.17%। सिमिलरली अगर आप सिल्वर देखोगे, सिल्वर भी डाउन है। मैं आपको सिल्वर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप सिल्वर सर्च करोगे तो सिल्वर भी डाउन है। सिल्वर ईटीएफ अगर आप देखोगे तो टुडे आज का जो ईटीएफ होगा वो सारे डाउन ही है 0.94%, मतलब 1% ये सिल्वर डाउन है। और सिमिलरली ये भी ईटीएफ जो है वो 1 डे का प्राइस चेंज है, ये 9.01%। आई थिंक देर इज सम ओके, 9 रुपीज़ का भी कम हुआ है, 3.65% डेट इज 4%। सिल्वर डाउन है। गोल्ड भी डाउन था 1%। अब एक ही चीज बढ़ा है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है, $100 को भी ब्रिज कर गया है। अराउंड 105 एंड 106 के अराउंड में ये कवर कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, स्ट्रीट जिससे मतलब मेजोरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज होती थी, वो ईरान ने बंद कर दिया है। रीजन बिंग कि वो एनर्जी को ना क्राइसिस करना चाहते हैं। यूएस को बोलना चाहते हैं कि इफ़ यू आर हिटिंग अस, वी आर गोइंग टू हिट इकोनॉमिकली जितने भी सप्लायर्स हैं उनको। बट रिसेंटली अभी एक न्यूज आई है कि उनके इन्वेस्टर जो हैं, इसराइल के इन्वेस्टर टू इंडिया, वो बोले हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से हम इंडिया के वेसल्स को पास करने देंगे। देखो, नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर, जब भी कोई भी टेंशन्स होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कहाँ होते हैं, अप जाते हैं। बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक तीनों नीचे जा रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है कि आप देखो, गोल्ड और सिल्वर ने लास्ट ईयर अराउंड 200% का रिटर्न दिया था। ये तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो, और दूसरा हो सकता है कि कुछ ऐसा रिटर्न, ऐसा कोई मतलब कोई कहीं और रिटर्न ज़्यादा बन रहे हो इन कंपैरिजन टू गोल्ड और सिल्वर। अभी देखते हैं कि इनके और रीजन क्या हो सकते हैं। देखो, मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, उनके बंद होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट, जैसे अभी हमने प्रीवियस टैब में देखा था कि 105 का हो गया है। इंडिया में ऑयल मैक्सिमम इंपोर्ट होती हैं। इंडिया हार्डली 20% अपने एनर्जी का जो भी यूज़ है उसको जनरेट कर पाता है, अदरवाइज 80% इम्पोर्ट ही होता है। तो जब भी ऑयल बढ़ता है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो देयर आर चांसेस क्या, 100% सर्टेन ही होता है कि मार्केट नीचे आता है। ठीक है। अब देखिए, सेकंड क्या है कि यूएस के फेड ने सिग्नल दिया है कि इन्फ्लेशंस हो सकते हैं। अब वहाँ इन्फ्लेशंस है तो वहाँ के जो भी बैंक्स हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। वो अगर इंडिया से जितना अर्न कर रहे हैं उतना या उससे मतलब ज़्यादा भी दे रहे होंगे, तो इंडिया से इन्वेस्टर जा रहे होंगे। आप अगर डेटा देखो कि इंडिया में जो है 25% डेटा इतना सेल करने के बाद में, लास्ट ईयर 2025 और 2026 के मार्च तक, अभी तक एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। अभी भी 25% के अराउंड उनकी होल्डिंग है। तो एफआईआई का सेल भी एक, आप बोल सकते हो, रीज़न है। अब देखो, गोल्ड एंड सिल्वर का करेक्शन का रीज़न आप अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स में देखोगे, एक तो जो मेरे को लगता है वो इतना ज़्यादा ऊपर आ गया है ना गोल्ड एंड सिल्वर की, सब लोग ना अपना अपना बस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डेट्स वाई वो 1%, 1.5% का डिप है। सिल्वर तो एज यू नो कि बहुत ही एक्सट्रीमली वोलेटाइल है, बिकॉज उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। इन केस बहुत ऊपर चली जाती हैं तो जो इंडस्ट्री में जहाँ भी यूज होती हैं सिल्वर, लेट से सोलार में यूज होती है, तो वहाँ पे लोग कॉपर यूज करने लग जाते हैं, या जो भी उसके सब्सटीट्यूट है वो यूज करने लग जाते हैं सिल्वर के। बट देखो, आपको ना बाई एट डिप का जो स्ट्रैटेजी है वो गोल्ड और सिल्वर में आपको फॉलो करना चाहिए। गोल्ड का प्राइस आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए इंश्योरेंस है। देख, अभी अगर गोल्ड नीचे आया है तो आप गोल्ड को एक्युमुलेट कर सकते हो, बिकॉज ये सेफ हेवन एसेट्स हैं। इसमें कोई भी मतलब जनरली कभी आप नहीं देखोगे कि गोल्ड में रिसेशन है। बट एक और डेटा है कि 70 ईयर्स का अगर आप डेटा देखोगे कि गोल्ड में जब भी वॉर खत्म हुई है कोई, तो गोल्ड में क्रैश आया है।
तो लेट से वो तो अभी फ्यूचर का रहेगा, बट करंटली टेंशन्स इतना जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं। अमेरिका जितना जल्दी सोच रहा था कि मैं ईरान को बॉम्बार्ड करके और उसका सरेंडर करवा के जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर एग्री करा लेंगे, बट ईरान इज नॉट गोइंग टू सरेंडर अभी जो लग रहा है मेरे को। अब देखो, अब इसका एक तो है गोल्ड एंड सिल्वर का हायर इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने बताया यूएस डॉलर का वो है। सेकंड है गोल्ड का वो गेन इज मार्जिन लिक्विडेशन। देखो स्टॉक मार्केट फॉल कर रहे हैं, इन्वेस्टर ना गोल्ड के पोजीशन को सेल करते हैं टू कवर लॉसेस, ठीक है। अब देखो सर्जिंग ऑयल प्राइस कहाँ चला गया है, अराउंड $100। एनर्जी मार्केट ना क्रूशियल रोल करता है कोई भी प्रीसियस मेटल के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है विथ अमेरिका और इसराइल वो ग्लोबल प्राइस को ना डिस्टर्ब कर दिया है। अब देखो रसिया भी ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट से आता था, मिडिल ईस्ट से सप्लाई ही ब्लॉक हो गया है। अब ये जो भी मतलब ये सिचुएशंस हैं उससे देखो अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस 96.07 94.12, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अराउंड 100 के अराउंड है। अब ये इन्फ्लेशन आएगा, वो इन्फ्लेशन ना अक्रॉस ग्लोबल इकोनॉमी आएगा, बिकॉज ये ऑयल सप्लाई ना लिमिटेड कंट्री ही करती है। हायर एनर्जी कॉस्ट, प्रोडक्शन का एक्सपेंस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब इन्फ्लेशन तो हर जगह ही होना है, तो लोग कवर अप करने के लिए वही प्रॉफिट्स गोल्ड सेल करके अपना मार्जिन जो है वो कवर अप कर रहे हैं। सिमिलरली आप सिल्वर में भी ड्रॉप आया है, प्लेटिनम में भी ड्रॉप आया है, एवरी हर जगह ही ड्रॉप आया है, ठीक है। अब देख सकते हो गोल्ड का प्राइस $5100 पर आउंस है और सिल्वर का 83.40। गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस का फॉलिंग करने का यूएस डॉलर का इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा हाई रेट हुआ है, और इन्फ्लेशन जो है वो वहाँ पे हाई हो रहे हैं। अब इस सब जब गोल्ड सिल्वर सब कुछ नीचे है तो इसमें करना क्या है अपने को, राइट। देखो सिल्वर तो थोड़ा वोलेटाइल है, जैसे मैंने पहले भी बताया इंडस्ट्रियल मेटल में यूज होता है, इसको आप ना लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रख सकते हो और एक सर्टेन परसेंटेज 5% 10% कर सकते हो। सिमिलरली गोल्ड को तो आप हमेशा एक्वायर करो, इट इज़ लाइक योर इंश्योरेंस फॉर द पोर्टफोलियो। अब आते हैं म्यूचुअल फंड में भी। म्यूचुअल फंड होल्डर्स के भी अब देखो लास्ट ईयर से रिटर्न निगेटिव है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अब क्या करना पड़ेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और करेंट अमाउंट का अगर आप देख रहे हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपने करा है तो वो गैप जो है ना वो वाइड होती जा रही है धीरे धीरे। अगर आपने लास्ट ईयर से स्टार्ट करा होगा तो आपको लग रहा होगा स्टॉक मार्केट सही में जुआ है, बिकॉज वो बहुत नीचे ही जा रहा है मार्केट। बट अब देखो म्यूचुअल फंड यूजुअली मोर देन 3 इयर्स के लिए होती हैं, तो आप ना पर डे मत देखो एनएबी। अगर पर डे एनएबी देखोगे तो आप इंक्रीज कुछ नहीं होगा अमाउंट में, बट आपका बीपी जरूर इंक्रीज होगा। एसआईपी आप स्टॉप मत करो, मैं तो यही बोलूँगा। ये सबसे बड़ी गलती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जब भी मार्केट नीचे आ रहा होता है तो वो सेल करते हैं। इंस्टेड ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास लेट से 10,000 रुपीज़ अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप 10,000 इसी डिप पे लगा दो, नहीं। आप उसको ना 3-4 ट्रांचेज में लगाओ, 25-2500 के 4 ट्रांचेज लगाओ। जब भी मार्केट नीचे आए, जैसे अभी 2% निफ्टी नीचे आया है तो आप इन्वेस्ट करो 5%, 2%, जब भी आप लगा लो 25-2500 के आप इन्वेस्टमेंट करो, सो डैट ऐसा ना हो कि आप बहुत ऊपर ले रहे हो या बहुत नीचे गैप गैप डाउन ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक एनएबी करके कंसेप्ट आता है, मैं अब वो आपको बताऊंगा कि एनएबी कैसे मार्केट कैलकुलेट करता है। वो आपको ना एवरेज मिलता है। आप अगर कहीं लेट से अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, कोई म्यूचुअल फंड है वो 1,000 करोड़ रुपीज उठाती है और वो एक एनएबी 10 का होता है, तो आपने भी 100 यूनिट ले रखा है, ठीक, 100 यूनिट आपने इन्वेस्ट करा है। अभी क्या मार्केट में उन लोगों ने 1,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, एक का 10 रुपए का पर यूनिट है, तो एक यूनिट का प्राइस भी कितना आता है, 100 रुपीज़, ठीक है। अभी क्या मार्केट नीचे आ गई, लेट से आपका इन्वेस्टमेंट रह गया 900 का, तो अभी एक यूनिट का कितना पड़ेगा कॉस्ट, एक यूनिट अगर आप परचेज करने जाओगे इन डाउन मार्केट, मार्केट नीचे है और आपने एसआईपी करा है, तो यहाँ पे आपको 100 मिले थे अगर यूनिट, तो यहाँ पे आपको उसी प्राइस में ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। लेट से यहाँ पे अगर आपको 100 यूनिट मिला था तो यहाँ पे आपको उसी प्राइस में, अभी तो 9 रुपीज़ हो गई है ना, तो यहाँ पे अराउंड 110 यूनिट के अराउंड आपको मिलेगा। फिर अगर ये मार्केट यही अप चला गया होता, मार्केट लेट से अप चला गया
अगर 1100 का मार्केट हो गया, प्लस कुछ डिविडेंड, डिविडेंड भी म्यूचुअल फंड का मिला 150 रुपए का, तो ये मार्केट टोटल हो गया 1250 रुपए का। अगर आप इन्वेस्ट करने अब जाओगे, अब इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको 90 ही मिलेगा। तो देखो, अगर यही होता है एवरेजिंग, अगर आप गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा, और आपसे ये एवरेज कर लोगे, आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। तो जब भी फ्यूचर में लेट से यहाँ पे आपने पैसा लगा दिया था, और यहाँ पे एक यूनिट का जो एनएवी है वो हो गया 12 रुपये 50 पैसे का, तो अब आपका, अगर आप इतना ही देखो, आपने उसके बाद फर्दर इन्वेस्ट नहीं करा, तो फिर भी 210 यूनिट के पैसे कितने बनते हैं आपको, 210 इंटू 12.5 यू होंगे, 210 इंटू 12.5, मतलब आपको तब गेन मिलेगा। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में ना स्टे इन्वेस्टेड रहें, और डीप में आप इन्वेस्ट करें। हाँ, एक फोमो आप कभी भी क्रिएट मत करें। जब भी आपको अभी लग रहा है कि मार्केट डाउन है, मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो आप इमरजेंसी फंड को छेड़ रहे हो। नहीं, इमरजेंसी फंड से कभी भी आप पैसा मत लगाओ, इंश्योरेंस ज़रूर कराओ। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप कभी भी इसको मतलब कहीं से और पैसा कर्ज लेकर के इन्वेस्ट मत कर दो। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत करें जो सिर्फ गिर रहा हो, क्योंकि वो सस्ता है, इसलिए आप बिल्कुल मत करें। बिज़नेस का फंडामेंटल चेक करें तभी लगाएँ। अच्छा, किसी का सुना-सुनाया ना आप कुछ मत करो कि सब बेच रहे हैं तो आप भी बेच दो, नहीं तो मतलब अभी नहीं तो कब बेचोगे, अभी लॉस मिनिमाइज़ कर लो। ग्रीडी और बहुत बुलिश मार्केट में प्रॉफिट भी मत बुक करो, ऐसा है। अच्छा, आप चाहते हो कि मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड लाऊँ, कि कौन-सा है बेस्ट म्यूचुअल फंड, या कौन से शेयर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तो प्लीज़ येस लिख के कमेंट में, और वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक हमें कमेंट में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय।